और वो महफिल जो घंटों पर मुहीत हो, लेकिन उसमें एक बात भी अल्लाह और उसके रसूल की ना की जाए, हक बात एक भी ना की जाए, रब का पैगाम एक भी ना बताया जाए, रसूलुल्लाह का फरमान एक भी ना बताया जाए, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो महफिल और मजलिस क़यामत के दिन तेरे अजाब का जरिया बनेगी। अल्लाह। तो लिहाजा जहां बैठा करो मेरे भाइयों, बीवी के साथ अगर बैठे हो, बच्चों बच्चियों के साथ बैठे हो, दोस्तों और अहबाबों के साथ बैठे हो, तो मौका महल देखकर एक आधी बात अल्लाह और रसूल की कर दिया करो। सुभान अल्लाह। इतना नहीं कर सकते तो ये तो कह सकते हो अपने बच्चे को या बच्ची को, बेटा पानी उस तरह पियो जैसे सरकार ने पिया, सुभान अल्लाह। खाना वैसे खाओ जैसे सरकार ने खाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या कम से कम बातों बातों में सरकार की कोई छोटी सी हदीस बता दो, सुभान अल्लाह। कुरान का छोटा सा हुक्म बता दो, अपने सर से फरीज़ा अदा करो। अगर ये इख्तियार कर लोगे तो दुनिया में भी रब की रहमत के फरिश्ते तुझे पर छाए रखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमने ये छोड़ दिया है, अपनी औलाद को कारोबार सिखाएंगे, बिजनेस सिखाएंगे और तौर तरीके बताएंगे दुनवी। कभी बताते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? दोस्तों, कुरान बच्चे को नाजरा पढ़ाना मां बाप पर फर्ज नहीं है। ये मुफ्ती साहब मेरे साथ बैठे हैं, और भी अगर कोई यहां आलमे दीन या मुफ्ती मौजूद हो तो मैं उनसे बातचीत चैलेंज करता हूं। कुरान नाजरा पढ़ाना जो कि हम मौलवी को बुलवाकर अपने बच्चे या बच्ची को पढ़वाते हैं, किसी मां बाप पर फर्ज नहीं है कि वो बंदोबस्त करे। मां बाप पर फर्ज है कुरान नाजरे की बजाय कुरान पर अमल करके औलाद को दिखाए। अल्लाह। बेशक बेशक। और कुरान पर अमल करने के लिए उभारे, छोटी छोटी बात पर, ताकि ये एक उम्मत बने और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम बने। बेशक बेशक। नारे लगाए जाते हैं, गुलामी मुस्तफा में मौत भी कुर्बान है। पहले गुलाम तो बन लो, अल्लाह। पहले फर्माबरदारी तो कर लो, पहले इताअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कर लो, फिर नारे लगाना मौत भी कबूल है। पहले गुलामी तू तो कर ले। तो अल्लाह हमें रसूल पाक का गुलाम बना, आमीन। हमारी औलाद को हजूर की गुलाम बना दे। हजूर के नाम पर हमारी औलाद कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो एक कलमा गो अपना सब कुछ कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते। बेशक तो ये मिलाद पाक की महफिल है। किस चीज की महफिल है? मिलाद पाक। इस मिलाद के सिलसिले में मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूं, और उन बातों को मैं वम्मा बेनेमत रब्बे का फहद्दिस किताबें लाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये मिलाद जगह जगह मनाया जाता है, और मैंने अर्ज किया ये रब ने अपने जिम्मे ले रखी हैं दो चीजें, और इसीलिए आज तक ये मजबूती से दुनिया में मौजूद है। और अगर ये दो काम भी रब के जिम्मे अपने जिम्मे ना लेता तो जो हम उम्मत के अंदाज हैं शायद ये भी कोई गड़बड़ हो जाती। एक रब ने अपने जिम्मे लिया कुरान की हिफाजत, और दूसरा रब ने अपने जिम्मे लिया अपने महबूब के जिक्र की बुलंदी। सुभान अल्लाह। कुरान में कोई तब्दीली क़यामत तक नहीं आ सकती, रब ने उसका जिम्मा लिया हुआ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मर्तबा क़यामत तक नीचा नहीं जाएगा, हर गुजरते दिन के साथ बुलंद होता जाएगा। बेशक। सुभान हर अल्लाह। गुजरती घड़ी के साथ बुलंद होता जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान में रब ने वादा फरमाया कि आपकी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से अफजल और आला, आपका ज़ाहिरी हयात का वक्त उससे अफजल और आला आपका रोज़ा मुबारक का दौर, क्योंकि उसके बाद आया है जो आज गुजर रहा है। आज का रोज़ा मुबारक का दौर है। आप रोज़ा मुबारक में बज़ाहिर हमारी आंखों से पोशीदा हैं, लेकिन मोहब्बत वाले की आंख से पोशीदा आज भी अल्लाह का रसूल। अल्लाह।
और देखने वालों को आज इस महफिल में भी नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। हजूर की मक्का का दौर, मदीना का दौर मक्के से ऊपर, बेशक। फिर मदीने के बाद फतह मक्का और ऊपर, फिर हजूर जब कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, पर्दा फरमा दिया, तो आपका रोजा मुबारक का दौर और जमाना उस जमाने से ऊपर और आला बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान और फिर कल कब्र में जब आप और मैं पहुंचेंगे, आलम बरज़ख में पहुंचेंगे, सरकार का वो मकाम और मर्तबा इससे भी आला और अफजल। सुभान अल्लाह। जब हर किसी की कब्र में बिठाया जाएगा और उठो बताओ ये शख्सियत कौन है, सुभान अल्लाह। उसके बाद कब्र आलम बरज़ख के बाद हशर का दिन जब आएगा, जिसको हम क़यामत का दिन कहते हैं, रब तख्त लगाएगा, सारा जहान उसके सामने होगा, रब अपने तख्त के साथ कुर्सी रखवाएगा और कहेगा बुलाओ मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे नबी सामने, आदम से लेकर ईसा तक, किसी नबी की उस वक्त तक मजाल नहीं होगी कि किसी की शिफात कर सके। सुभान अल्लाह। हर नबी सब आंखों पर बुलंद और आला और ऊंचा, लेकिन मेरे मोहम्मद से नीचे। सुभान अल्लाह। हजूर को बुलाया जाएगा, कुर्सी पर बैठने की दावत दी जाएगी। हजूर फरमाते हैं मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए नहीं बैठूंगा, एक तो अदबन नहीं बैठूंगा, सुभान अल्लाह। अदब से सब कुछ मिलता है, कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। फिर रब फरमाएगा आज वो साहिब शफात जिसकी दुआ आप और मैं हर अजान के बाद मांगते हैं, मकाम महमूद की, कि अल्लाह हमारे नबी को मकाम महमूद पर फाइज फरमा। मकाम महमूद कौन सा है? मकाम महमूद वो है जब रब अर्श पर होगा, साथ मुस्तफा होगा, और आप और मेरे जैसे जो दिल में कांप रहे होंगे, आसरा मिलेगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसे आज़म। जारी रहेगा, जारी रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह वहदहू ला शरीक के रोब और दबदबे के आगे जब लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, कोई रिश्ता किसी रिश्ते के काम नहीं आएगा, सब दुनियावी रिश्ते मुनकता हो जाएंगे। और जब साहिब शफात मकाम महमूद पर जलवागर होंगे, सुभान अल्लाह, तो आप और मुझे तसल्ली मिलेगी अल्लाह। कि अब कोई अपना आ गया है, बेशक। अब कोई अपना कहने वाला आ गया है, सुभान अल्लाह। अब कोई वो आ गया है जिसने हमारे लिए पत्थर खाए, अब वो कोई आ गया है जिसने सर में सजदे में रखा और तेरी मेरी बख्शिश मांगी। सुभान अब अल्लाह। कोई आ गया है कि कब्र अनवर तक जाने तक मेरी उम्मत करते गए। अब कोई आ गया है और हजूर फिर वहां से शिफात फरमाएंगे। पहली शिफात सरकार फरमाएंगे, उसके बाद शिफात का दरवाजा खुल जाएगा। फिर अंबिया को भी शिफात की इजाजत होगी, औलिया को भी शिफात की इजाजत सुभान होगी, अल्लाह। कामिल पीरों को भी कामिल मुरीदों की शिफात की इजाजत। अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तो हजूर का वो मकाम, मकाम महमूद वाला, फिर कब्र से ऊपर और अफजल और आला। तो ये रब का वादा है, कुरान की हिफाजत और हजूर का मकाम और मर्तबा और शान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जाना। इसमें ना मेरा कमाल है ना आपका कमाल है, ये वहदा शरीक का वादा है। तो ये मिलाद ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जगह जगह मुनकिद होते हैं, ये भी एक हजूर की शान का अंदाज है। अब मैं बात ये करना चाहता हूं कि मिलाद कहते किसको? बाज लोग, बाज हमारे कलमा को भाई, कलमा को साथी, ये तसव्वुर और ये ख्याल रखते हैं और ये सोच रखते हैं कि ये मिलाद बनाना मुनासिब नहीं है, मिलाद बनाना सही नहीं है, और वो लोग इसका इजहार भी करते हैं अपनी तकरारी में,
अपनी किताबों में मुख्तलिफ अंदाज से कि मिलाद मनाना सही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर हम लोग जो जगह जगह पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, अगर हम ये बावर कर दें दुनिया को और उन लोगों को कि असल में मिलाद होता क्या है, तो वो इनकार कभी नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। मिलाद पर इनकार वहां होता है जब मिलाद मुस्तफ़ा इस अंदाज से मनाया जाए जहां कुरान की खिलाफ बात कुछ हो रही है। वरना मिलाद मुस्तफ़ा का इनकार कोई कलमा गो नहीं कर सकता अगर उसको बावर कर दिया जाए कि मिलाद किस शय का नाम है और आओ देखो मिलाद कैसे मनाते। मिलाद क्या है? मिलाद मौलूद से निकला है, हजूर की पैदाइश से निकला है, इसी चीज को मिलाद कहा जाता है।